अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर उस्मान और मलून के सिपाही जिहाद के लिए पुरअज़म थे। इस किस्त के आगाज़ में मुसलमानों और बज़ंतीनियों के दरमियान जंग का मंजर सामने आता है। उस्मान और मलून के सिपाही मिलकर बज़ंतीनी सिपाहियों को काट रहे थे। बहुत सारे बज़ंतीनी सिपाहियों को तलवार के घाट उतार दिया गया था और उनकी लाशें ज़मीन पर बिखरी पड़ी थीं। अरतुरुल के तीनों बेटे काफरों का डट कर मुकाबला करने में मसरूफ़ थे। बोरान और गुक्तोक भी काफरों की गर्दनें उतारने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। जारकुताई और आयगुल भी अपना गुस्सा बज़ंतीनी सिपाहियों पर निकाल रहे थे। उस्मान के सिपाहियों के साथ साथ मलून खातून के सिपाही भी बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है कि बहुत से बज़ंतीनी सिपाही उस्मान और मलून के गिर्द घेरा तंग कर देते हैं, मगर उस्मान और मलून काफरों की तादाद की फ़िक्र किए बिना उन पर टूट पड़ते हैं। इधर कालानूस भी मुसलमान सिपाहियों के साथ लड़ने में मसरूफ़ था। इसी दौरान एक बज़ंतीनी सिपाही कालानूस के पास आता है और उससे कहता है, निकोला तो गाय के कारनामे के बाद पीछे हट गया है, अब हमें भी पीछे हटना होगा। ये सुनकर कालानूस चिल्लाते हुए कहता है, मैं एक दिन अपने भाई का इंतकाम ज़रूर लूँगा। इसके बाद कालानूस अपने कुछ सिपाहियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। साउची जब कालानूस को भागते हुए देखता है तो साउची भी उसके पीछे चला जाता है। मलून उस्मान को बताते हुए कहती है, उस्मान साहिब कालानूस भाग रहा है, आपके भाई उसके पीछे गए हैं। ये सुनकर उस्मान भी उनके पीछे चला जाता है। साउची एक जगह पर पहुँच कर रुक जाता है और कालानूस को आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है। इसी दौरान कालानूस और उसके सिपाही दरख्तों के पीछे से सामने आते हैं और साउची को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कालानूस साउची से कहता है, क्या उस्मान से पहले तुम मरना चाहते हो साउची? उस्मान ने मेरे भाई को कत्ल किया था और अब मैं उसके भाई को कत्ल करूंगा। ये कहकर कालानूस साउची पर हमला कर देता है। साउची बड़ी बहादुरी के साथ कालानूस का मुकाबला करता है और कालानूस को गिराने में कामयाब हो जाता है, मगर इसी दौरान कालानूस के सिपाही भी साउची पर हमला कर देते हैं। साउची एक बज़ंतीनी सिपाही को पकड़ता है और उसे जैसे ही दरख्त के साथ लगाता है तो इसी दौरान कालानूस पीछे से उठकर साउची की कमर में अपनी तलवार घोंप देता है। साउची जख्मी होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता और कालानूस को पीछे धकेल कर कालानूस के तमाम सिपाहियों को मार देता है। एक बज़ंतीनी सिपाही झाड़ियों में छुपकर सारा मंजर देख रहा था। इधर कालानूस एक बार फिर उठता है और अपनी तलवार साउची के पेट में घोंप देता है। इसी दौरान उस्मान वहाँ आता है तो कालानूस वहाँ से भाग जाता है। उस्मान साउची के पास आ जाता है और साउची से कहता है, आपका ज़ख्म बहुत गहरा है भाई। साउची कहता है, इस काफिर के दिए गए ज़ख्म से मैं नहीं मार सकता भाई, शाबाश आप उसका पीछा करें, हम कबीले में मिलेंगे। उस्मान साउची को सब्र करने का कहता है और फिर खुद कालानूस के पीछे चला जाता है। इधर जंगल में बज़ंतीनी कमांडर निकोला के पास आता है तो निकोला कहता है, तोगाई ने उस्मान के खिलाफ मेरी फ़ौज को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। फिर निकोला कमांडर से पूछता है, कालानूस कहाँ है? कमांडर कहता है, उसने साउची पर मुतअद्दिद वार किए। अब मैंने उस्मान को कालानूस का पीछा करते हुए देखा है। ये सुनकर निकोला परेशान हो जाता है और कहता है, उस्मान हल्की सी खून की बू भी सूंघ ले तो वो कालानूस को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। फिर निकोला चिल्लाते हुए तोगाई का नाम लेता है और कहता है, तोगाई खुदा करे तुम जहन्नम में जाओ, बस तुम्हारी वजह से मुझे इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ तोगाई भी अपने लश्कर के साथ जंगल में सफ़र कर रहा था। जाम्बा तोगाई से पूछता है, आपने अपने खूनख्वार सिपाहियों को शिकार करने से क्यों रोके रखा? ये सुनकर तोगाई को वो ख्याल आता है जब गुक्तोक को तोगाई के डेरे पर लाया गया था। तोगाई गुक्तोक से पूछता है, तुम बालगाय के बेटे थे, तुम गिहातू के भेड़िए थे, मगर अब तुम्हें क्या हुआ? गुक्तोक कहता है, मैं अब उस उस्मान सरदार का सिपाही हूँ जो अल्लाह और उसके दीन के लिए जिहाद कर रहा है। तोगाई पूछता है, उस्मान ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? गुक्तोक कहता है, उस्मान सरदार गिहातू की हुक्मरानी में अलखानी सल्तनत का हिस्सेदार बनना चाहते हैं। तोगाई को जब ये ख्याल आता है तो तोगाई कहता है, अब उस्मान कारशमंद तोगाई की पैरवी करेगा। उस्मान अब हमारे कब्ज़े में है, वो हमारे लिए टैक्स इकट्ठा करेगा। दूसरी तरफ कालानूस भागते भागते अपने घोड़े के पास पहुँच जाता है। कालानूस अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और वो अपना घोड़ा वहाँ से दौड़ा देता है। उस्मान जब कालानूस को घोड़े पर सवार होकर भागते हुए देखता है तो उस्मान भी एक ऊंचे रास्ते के जरिए कालानूस के साथ साथ भागने लगता है। उस्मान अपनी तलवार फेंक देता है और अपना पूरा जोर लगाते हुए घोड़े की रफ्तार के साथ साथ भागने लगता है। कालानूस जैसे ही उस्मान के रास्ते पर आता है तो उस्मान एक ऊंची छलांग लगाकर कालानूस को घोड़े से नीचे गिरा देता है। कालानूस अपनी तलवार निकाल लेता है और उस्मान पर हमला कर देता है। चूँकि उस्मान काफ़ी गुस्से में था, इसी वजह से उस्मान कालानूस पर थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर देता है और कालानूस को उठाकर एक दरख्त में मारता है। कालानूस बेबस होकर कहता है, उस्मान तुम्हारी फतह तुम्हारी नस्ल की खूनी कब्र बन गई। ये कहकर कालानूस जैसे ही उठने लगता है तो उस्मान कालानूस को टांग मारकर नीचे गिरा देता है। कालानूस मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे भाई का जिगर चीर कर अपने भाई का इंतकाम ले लिया है और निकोला तुम्हारी आंतें बाहर खींच लेगा। ये सुनकर उस्मान कालानूस को मुंह से पकड़ लेता है और उसके सर को कई बार दरख्त में मारता है। इसके बाद कालानूस निढाल हालत में नीचे गिर जाता है। इधर गुंदूज और उस्मान के तमाम सिपाही साउची के पास बैठे थे। गुंदूज साउची को हौसला देते हुए कहता है, हिम्मत रखो भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसी दौरान एक तरफ से उस्मान कालानूस को पकड़ कर आ जाता है। उस्मान जैसे ही साउची को देखता है तो वो अपने घोड़े से नीचे आकर साउची के पास आ जाता है, जबकि उस्मान के दो सिपाही कालानूस को पकड़ लेते हैं। साउची उस्मान से कहता है,
तुमने अभी तक कालानूस को क्यों नहीं मारा? उस्मान कहता है इस कुत्ते को मार देना इसके लिए निजात होगी भाईजान। चलें शाबाश, अब हमें कबीले चलना होगा। फिर उस्मान अपने सिपाहियों को स्ट्रेचर लाने का कहता है। साउची उस्मान को रोकते हुए कहता है, भाइयों मेरी बात गौर से सुने। मैंने कल रात एक ख्वाब देखा था। वालिद मोहतरम ने सोगोत में आकर जिस चनार के दरख्त का बीज बोया था, अब वो उसके नीचे मेरे मुंतज़िर थे। मेरा बेटा बायोजा भी वहाँ मौजूद था। साउची की बातें सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। साउची कहता है उस बड़े चनार के तनों ने ज़मीन को अपनी जड़ों से जकड़ा हुआ था और उसकी शाखें पूरे आसमान पर फैली हुई थीं। साउची कहता है मुझसे अपने वालिद मोहतरम ने कहा कि तुम अपनी सल्तनत के लिए शहीद हुए हो। ये कहते हुए साउची को सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। साउची कहता है सल्तनत हमेशा बाकी रहती है। साउची कहता है उस्मान मैंने तुम्हारे साथ अपने भाइयों और बेटों के साथ मिलकर बहुत सी जंगें लड़ी, अब शहादत मेरा इंतज़ार कर रही है। ये सुनकर उस्मान कहता है ऐसा मत कहीं भाई। साउची कहता है मेरा बेटा अर्तुरुल और मेरी बीवी लीना अब तुम्हारे सुपुर्द हैं उस्मान, वो तुम्हारे पास अमानत हैं, उनका अच्छे से ख्याल रखना। साउची कहता है सल्तनत और रियासत हमेशा कायम रहे। इसके बाद साउची कलमा शहादत कहता है और शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हो जाता है। ये देखकर उस्मान और उसके सिपाहियों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जबकि बौरान एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ जाता है। इसके बाद उस्मान और गुंदूज गुस्से से कालानूस को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद उस्मान एकदम उठता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। उस्मान कालानूस के पास आकर अपनी तलवार घुमाता है और कालानूस के पेट को अपनी तलवार से छलनी कर देता है। कालानूस उस्मान का किया गया वार सह नहीं पाता और इस तरह कालानूस का इख्तिताम हो जाता है। उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है इस कुत्ते की लाश को एक गड्ढा खोद कर दफना दो, अब से इस जगह को मरदूद के गड्ढे के नाम से पुकारा जाएगा। इसके बाद उस्मान साउची के पास आकर बैठ जाता है, जबकि उस्मान के सिपाही कालानूस को एक गड्ढे में फेंक देते हैं और उसकी लाश को पत्थरों से ढांपने लगते हैं। इधर साउची की मैयत को उठाकर एक स्ट्रेचर पर रख दिया जाता है। उस्मान और गुंदूज साउची की मैयत को काई परचम में लपेटते हुए कहते हैं आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे भाई। इसके बाद साउची की मैयत को काई परचम में लपेट दिया जाता है, जबकि उस्मान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ उमर बे बहादुर को एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं और उससे पूछते हैं ये कैसे हो सकता है, मेरी बेटी मेरे इल्म में लाए बगैर कैसे सिपाहियों को लेकर जा सकती है। उमर बे कहते हैं मेरी बेटी उस्मान के हमरा लड़ने गई है और बहादुर तुम्हें इसका इल्म भी नहीं है। बहादुर कहता है जनाब मुझे माफ़ कर दें, वो किसी को भी बताए बिना निकली हैं। उमर बे कहते हैं वो वापसी पर इसका हिसाब देंगी। हम उस मुशरिक निकोला के करीब होना चाहते हैं जबकि हमारी बेटी उसके खिलाफ लड़ रही है। बहादुर उमर बे को परेशान देखकर कहता है हजूर आप फिक्र ना करें, मलहुन सही सलामत वापस लौट आएगी। उनकी तलवार तेज़ है और उन्होंने अपनी जंगी तालीम आपसे ही सीखी है। उमर बे कहते हैं लेकिन जब वो वापस लौटेगी तो उसे अपने किए का हिसाब देना होगा। वो अपने फैसले अपने बाबा को बताए बिना करती फिर रही है, अब उसको बताना पड़ेगा कि एक सरदार के हुक्म की क्या हैसियत होती है। उमर बे बहादुर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं बहादुर अब तुम जाओ और फिर कभी ला इल्मी का इजहार मत करना। बहादुर अपने सीने पर हाथ रख कर कहता है माजरत चाहता हूँ जनाब, अगली मरतबा ऐसा नहीं होगा। यह कहकर बहादुर वहाँ से चला जाता है। इधर काई कबीले में लीना खातून नमाज के बाद अल्लाह से दुआ मांग रही थी। लीना दुआ मांगते हुए कहती है या अल्लाह आपने हमें मुश्किलात से आजमाया, आप कुछ चीज़ें लेकर कुछ चीज़ें अता करते हैं। आपने मुझसे मेरा बायोजा लिया और मुझे फिर इस्लाम की रोशनी से हमकिनार किया। मेरा बेटा अब जन्नत में होगा जबकि मेरा साउची मैदान जंग में लड़ रहा है। या अल्लाह साउची और उसके सिपाही को फाते ठहरा, मैं अब दीन इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। या अल्लाह तू ये नेमत दूसरे लोगों को भी अता फरमा। ये कहकर लीना दुआ का इख्तिताम करती है। इसी दौरान कबीले के ढोल भी बजने लगते हैं। लीना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहती है या अल्लाह तेरा शुक्र है वो लोग वापस आ गए हैं। बाहर उस्मान और उसके सिपाही अपने शहीदों को लेकर कबीले में दाखिल होते हैं। कबीले के लोग जैसे ही शहीदों को देखते हैं तो वो अपने शहीदों की तरफ दौड़ लगा देते हैं। इसी दौरान एक तरफ से लीना खातून भी अपना बच्चा उठाए आ जाती है। लीना जब शहीदों को देखती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है। बाला और गोंचा भी आवाज़ें सुनकर वहाँ आ जाती हैं। उस्मान और उसके सिपाही काफ़ी गमज़दा दिखाई दे रहे थे, जबकि कबीले के लोग अपने शहीदों के पास आकर ज़ारो कतार रो रहे थे। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।